मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ आज 6 दिन के दौरे पर छिंदवाड़ा जाएंगे। दोनों नेता आज से 17 दिसंबर तक जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्र में आयोजित 8 संगठनात्मक बैठकों में भाग लेंगे। साथ ही छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन का भी लोकार्पण करेंगे। बता दें कि कमलनाथ के पिता स्वर्गीय महेंद्र नाथ की स्मृति में नाथ ट्रस्ट ने 6 करोड़ रुपए की कीमत से MRI मशीन छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को भेंट की है। भोपाल से बड़ी खबर, यूथ कांग्रेस के चुनाव का तीसरा और आखिरी दिन है। अब तक 72,000 वोट डाले गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 9 प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। तो बड़ी खबर भोपाल से, यूथ कांग्रेस के चुनाव का तीसरा और आखिरी दिन है। अब तक 72,000 वोट डाले गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 9 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। तो यूथ कांग्रेस के चुनाव का आज तीसरा और आखिरी दिन है। अब तक 72,000 वोट डाले गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़े हमारे संवाददाता नवीन सिंह। नवीन, आज के घटनाक्रम को लेकर जानकारी दें। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ दोनों ही छिंदवाड़ा दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों की संगठनात्मक बैठक लेंगे और मध्य प्रदेश में साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी तैयारियों का आगाज़ फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शुरू कर दिया उपचुनाव के बाद। लेकिन ज़रूरी है कि छिंदवाड़ा ज़िला चूँकि कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है, इस लिहाज से वहाँ की बैठकें लेना, रणनीति तैयार करना कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पास क्या है और कहाँ से शुरुआत किस तरीके से करनी है। तो इसको लेकर एक बड़ी बैठक है, संगठनात्मक बैठक कमलनाथ और नकुलनाथ लेंगे। इस दौरान नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी बातचीत होगी, चूँकि छिंदवाड़ा नगर निगम है और नगर निगम का जब आरक्षण हुआ तो शेड्यूल ट्राइब जनजाति के लिए आरक्षण हो चुका है। तो माना जा रहा है कि 7 विधानसभा सीटों से के विधायकों से वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ जो बैठक होगी उसमें ये भी तय होगा कि छिंदवाड़ा नगर निगम के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि छिंदवाड़ा नगर निगम फिलहाल भाजपा के पास है, लेकिन चूंकि अभी कुछ 6 महीने पहले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी है, इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस थोड़ी वहाँ मजबूत हुई है और 7 विधानसभा सीट कांग्रेस ही इस बार जीती है। तो ये तय है कि कांग्रेस पूरी जान से, पूरी दमदारी के साथ वहाँ पर नगर निगम चुनाव लड़ने जा रही है। लिहाजा कमलनाथ और नकुलनाथ की जो बैठकें होंगी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के साथ, तो एक बड़ी अहम और निर्णायक बैठक होगी। इसके अलावा यूथ कांग्रेस चुनाव के लिए आज तीसरे दिन की वोटिंग है। आज आखिरी दिन है, 2 दिनों से वोटिंग हो रही थी। 72,000 से ज़्यादा वोट अब तक पड़ चुके हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो बेहद अहम है प्रत्याशियों के लिए। 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, पूरा जोर सभी प्रत्याशियों ने लगा रखा है और इस चुनाव में बड़े नेता भी दिलचस्पी ले रहे हैं। कांग्रेस से कई सारे सीनियर लीडर्स जो हैं वो लॉबिंग कर रहे हैं। विक्रांत भूरिया प्रत्याशी हैं, कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं। विवेक त्रिपाठी हैं, विपिन वानखेड़े NSUI के प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस के विधायक रहे। उन्होंने आखिरी मौके पर अपना नाम वापस लिया और समर्थन अपना विवेक त्रिपाठी को दे दिया। इसके अलावा संजय सिंह यादव हैं, पूर्व मंत्री राखन सिंह यादव के भतीजे हैं। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा हैं सतना से। ये 3 से 4 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके बीच में कड़ा मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। ज्योति, 7 साल बाद मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हो रहे हैं। माना जा रहा है कि बड़ी बेसब्री से यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को इंतजार था। हालांकि जितना उम्मीद की जा रही थी वोटिंग की, उतनी उम्मीद हुई नहीं। उतना वोटिंग हुई नहीं। 3,40,000 वोट हैं, लेकिन महज 2 दिनों के भीतर 72,000 वोट पड़े हैं। तो आज का दिन जो है बेहद अहम है। आज जो भी प्रत्याशी हैं वो सभी अपने अपने कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके, चूँकि ऑनलाइन वोटिंग है, उनको घरों से निकालेंगे और उनसे वोट करने की अपील करेंगे। चूँकि ऑनलाइन वोट है और
इसके लिए सभी जो प्रत्याशी हैं सभी ने एक बड़ा डेटाबेस अपना कॉन्टैक्ट का बना रखा है और लगातार उनको कॉलिंग हो रही है। जो भी वोटर हैं उनको वोट करने के लिए तमाम तैयारियों के बाद अगर वोटिंग नहीं बढ़ी है नवीन, तमाम तैयारियों के बाद भी अगर वोटिंग नहीं बढ़ी है तो क्या समझा जाए इसे? क्या लोगों को इसकी जानकारी नहीं है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, वोट नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? देखिए, उम्मीद सभी को थी जो बड़े प्रत्याशी मैदान में हैं, उनको उम्मीद थी कि अच्छी खासी वोटिंग होगी। लेकिन ज्योतिराज सिंधिया के जो समर्थक थे पार्टी में, यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष के दावेदार थे, उन्होंने ये 6 महीने 8 महीना पहले तक मेंबरशिप उन्होंने करा रखी थी। तो अब वो चूंकि नेता ज्योतिराज सिंधिया के साथ बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं, बीजेपी चले गए हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अभी भी कांग्रेस में हैं। जो रजिस्टर्ड यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं और जो वोट डाल सकते हैं वो अभी भी कांग्रेस में हैं। लेकिन चूंकि उनके नेता, वो जिनके समर्थन में यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया था, उनके नेता अब जो है बीजेपी में जा चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि वो एक बड़ा वोट बैंक है, उन्होंने वोट नहीं किया है। हालांकि उनको भी अपनी तरफ करने के लिए लगातार कोशिशें प्रत्याशियों की तरफ से की गई हैं, लेकिन उनका रुख अभी तक साफ नहीं है। उन्होंने किसी को वोट नहीं किया है। यही माना जा रहा है कि 3,40,000 जो वोटर्स थे उसमें सिर्फ 72,000 की वोटिंग होना एक बड़ा विषय है, बड़ा गंभीर विषय है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो क्यों नहीं दिलचस्पी ले रहे हैं यूथ कांग्रेस के इलेक्शन में। प्रत्याशी भी कम है, सिर्फ 9 कैंडिडेट इस वक्त अध्यक्ष पद के लिए सामने हैं, जबकि 3.5 लाख से ज़्यादा यूथ कांग्रेस के मेंबर हैं। तो माना जा रहा है कि यूथ कांग्रेस की तरफ थोड़ा रुझान पहले के मुकाबले कम हुआ है। नवीन, और ऐसे में तीसरा और आखिरी दिन है, ऐसे में जितनी ही वोटिंग पड़ेगी मुझे लगता है उसी आधार पर ही रिजल्ट आ जाएगा। और यूथ कांग्रेस में जितना जनाधार होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।